ओके तो भाई फाइनली आज के स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग खत्म हो गया। और भाई क्या ड्रामा हुआ, मैं सही बता रहा हूँ भाई। 100 हॉलीवुड फिल्म भाई ये 20 मिनट के सेगमेंट के सामने फेल है। आपको सब कुछ भाई स्पेशली इसी सेगमेंट के बारे में बताने वाला, क्या कुछ हो। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले भाई मेन इवेंट का शुरुआत हमारे निक ऑल्डिस को द्वारा देखने को बोलता है। निक ऑल्डिस इस बात को बोलते हैं कि मतलब मैं इतने बड़े लोगों का मैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवा रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है। रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक जैसे रेसलर का पहला बार मुझे सौभाग्य मिला कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवाने और मैं आशा करता हूँ यह सारा चीज सही से हो जाए। उसके बाद भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एक्चुअली में स्टार्ट होता है। वैसे आज के स्मैकडाउन के ऊपर भाई बहुत सारा और भी बवाल देखने को मिला, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आराम से पूरा डिस्कस करेंगे। पर स्पेशली मेन इवेंट के बारे में बात करें तो भाई सबसे पहले हमें रोमन रेंज का हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है। और मतलब क्या भाई, वो जो कहावत है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, भाई रोमन रेंज आज के स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स भी आए थे, रोमन रेंज भी आए थे। पर भाई जब रोमन रेंज आते हैं तो भाई सिर्फ सारे लोगों का हाथ सिर्फ उठा रहा है। कोडी रोड्स 1 साल से चैंपियन होते हुए भाई कोई भी कोडी रोड्स को वैल्यू नहीं देता भाई। बिना चैंपियन का भाई रोमन रेंज को जितना लोग वैल्यू देते हैं, आज के स्मैकडाउन को ऊपर वैल्यू भाई 1-2 गुना नहीं था भाई, 10 गुना ज्यादा था। रोमन रेंज खुद इससे बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। रोमन रेंज जैसे आते हैं भाई, मतलब रोमन रेंज देखते भैया ओटीसी इतना लोग चिल्ला रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ भाई। मतलब रोमन रेंज आंख मूंद के एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद पॉल हेमन कहता है भैया रोमन रेंज तो भाई ओटीसी, सबसे पहले चेयर को साफ करते हैं, मिडिल में चेयर को लगाते हैं, मतलब मिड में बैठते हैं रोमन रेंज। सबको पता है, भूल गया भाई, मिडिल ऑफ द चेयर जो होता है रोमन रेंज का होता है, हेड ऑफ द टेबल मतलब हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज बैठते हैं। रोमन रेंज जैसे बैठते हैं भाई, एक बार फिर से रोमन रेंज भाई खिलखिलाना शुरू कर देते। उनको इतना मजा आ रहा था भाई, पूरा ऑडियंस भाई ओटीसी चिल्लाना शुरू कर दिया। भाई रोमन रेंज भाई माइक उठाते हैं, पॉल हेमन के मुंह में घुसेड़ देते हैं, पॉल हेमन भी ओटीसी मतलब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, ये जो मोमेंट था, इस मोमेंट को फील करके मैं इमोशनल हो गया था। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी भी लगाया था। मतलब भाई अगर आप लोग ध्यान से सोचो तो भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर ये पॉल हेमन और रोमन रेंज का जोड़ी था ना भाई, ये आखिरी जोड़ी था, आखिरी जोड़ी। क्योंकि इसके बाद वाले स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज आने वाले या फिर नहीं आने वाला भाई कोई भी कंफर्म नहीं है। शायद से भाई उसके बाद इनका ब्रेकअप भी हो जाएगा। ये जो मोमेंट भाई मैं जो फील कर रहा था भाई, मतलब मैं क्या बताऊं भाई, बहुत ज्यादा स्पेशल। वैसे पॉल हेमन जैसे गाना बजाना करते हैं भाई, रोमन रेंज माइक उठाते हैं, सबसे पहले भाई पूरे लंदन को एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं। फिर रोमन रेंज बोलते हैं भैया ये छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट तो मैं ऐसे ही साइन कर दूंगा, सीधे वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। फिर उसको बाद आते हैं हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। भाई फिर अचानक से सारा चीज चेंज हो जाता है। अब जो ऑडियंस रोमन रेंज को एक्नॉलेज कर रहा था, पॉल हेमन और रोमन रेंज का पूरा हाव भाव चेंज हो जाता है। जो पूरा एरिना होता है, पूरा का पूरा एरिना यहाँ पर सेथ रॉलिंस का म्यूजिक यहाँ पर गाना शुरू कर देता है। हाँ, ये पूरे सेगमेंट को मैं इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि भाई आप पूरा फील कर सको। होता क्या भाई, सेथ रॉलिंस जैसे एरिना के अंदर आते हैं, रिंग के अंदर भाई वो पॉल हेमन के मुंह में भाई माइक घुसेड़ देते हैं। पॉल हेमन को दिखाते कि देख भाई इतना लोग गाना गा रहा है, कुछ बोलना है तुम्हें, तो पॉल हेमन भाई कुछ भी नहीं बोलते। फिर सेथ रॉलिंस भाई अपना प्रोमो स्टार्ट करते हैं, रोमन रेंज को गाली देना शुरू कर देते हैं। सेथ रॉलिंस रोमन रेंज को बोलते हैं याद है आज के 12 साल पहले हम लोग रेसलमेनिया के अंदर ही हेलीकॉप्टर से सबसे पहले उतरे थे। हम लोगों ने सीएम पंक को खत्म किया था, हम लोगों ने अंडरटेकर को खत्म किया था, पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हम लोगों ने एक इवोल्यूशन लेकर आ गए थे। और ये जो कंपनी जो हम लोगों ने चेंज किया था, हम लोग दोनों ने मिलकर चेंज किया था। पर अब तुम एक बार फिर से सारा रायता फैला दिया। मैं स्टील केज मैच के अंदर मैं स्मैश करने वाला था सीएम पंक को, पर तुम वहां पर आ गए, आकर मुझे मार दिए। तुम सीएम पंक को एक बार फिर से तुम जिंदा छोड़ दिए। तुम वो इंसान हो जो कि हमेशा रायता फैलाता, एक बार फिर से तुम्हारा फैलाएगा रायता को मुझे मतलब फिर से समेटना होगा, मुझे अच्छा करना होगा। रोमन रेंज भाई उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को तूने नहीं बनाया भाई, मैंने बनाया। मैंने भाई मैं ओटीसी बनाऊं, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को इतना ऊपर तक लेकर गया। तो ये जो कंपनी बना इसमें बहुत ज्यादा तुम्हारा योगदान नहीं, सबसे ज्यादा ओटीसी मेरा योगदान है। मैंने इस कंपनी को इतना हायर अप पे मैं लेके गया हूँ। तो ये जो तू मैं भाई सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के बीच में चल ही रहता है भाई, तभी मतलब यहाँ पर सीएम पंक का म्यूजिक हिट हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, सेथ रॉलिंस ने भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर साइन कर लिया। सीएम पंक जैसे आते हैं भाई, सीएम पंक भी बॉडीगार्ड के साथ आते हैं, उनका वेलकम उतना ज्यादा अच्छा यहाँ पर होता नहीं। पर सीएम पंक जैसे आते हैं भाई, रोप के ऊपर चढ़ते हो, पॉल हेमन भी सीएम पंक के आने के बाद खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। फिर सीएम पंक आता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने में उनको पता चलता है कि वो रेसलमेनिया को फाइनली इस बार मेन इवेंट कर रहे हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है उनको पता नहीं हो रहा होता। पॉल हेमन उनके बगल में आकर बैठ जाते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं कि तुम जिस चीज के लिए पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो चीज पूरा हो चुका है, तुम्हें रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट मिल चुका है। तुम इस बार रेसलमेनिया 41 के अंदर मेन इवेंट करने वाला, मतलब सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज का मैच मेन इवेंट हो रहा है। और भाई सीएम पंक जैसे इस चीज को देखते हैं भाई, सीएम पंक रोना शुरू कर देते हैं, पॉल हेमन उनको पुचकारना शुरू कर देते हैं। पता है ये सारा कांड किसके सामने हो रहा था? ये सारा कांड भाई रोमन रेंज के सामने हो रहा था भाई। पॉल हेमन पुचकार रहे हैं सीएम पंक को। फिर भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस का भाई जलकर 4 हो गया। सेथ रॉलिंस भाई बिल्कुल आग बबूले हो गए। सेथ रॉलिंस भाई गाली देना शुरू कर दिए सीएम पंक को, तुम इसको बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। रोमन रेंज को गाली देना शुरू कर दिए, तुम्हारे वजह से ये मेन इवेंट के अंदर जा रहा, हमारे वजह से जा रहा है। पर सीएम पंक भाई यहाँ पर बिल्कुल इमोशनल थे। सीएम पंक भाई रोना शुरू कर दिए थे, कुछ यहाँ पर मतलब सेथ रॉलिंस को जवाब देते ही नहीं है। सेथ रॉलिंस भाई यहाँ पर बटबटा रहे होते हैं, सीएम पंक भाई खड़े होते हैं। सीएम पंक खड़ा होकर भाई सारे ऑडियंस को धन्यवाद बोलते हैं। सीएम पंक बोलते
बोलते हैं कि 10 सालों तक मैं इस कंपनी के अंदर नहीं रहा, उसके बावजूद ही मेरा याद को ताजा रखने के लिए, मेरा नाम को रखने के लिए सबको धन्यवाद। और इतने सालों बाद मेरा जो ड्रीम पूरा हो रहा है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए सबको धन्यवाद। फिर उसके नीचे बैठे रोमन रेंस कहते हैं, अरे भैया बाप को तो भूल गया, ये बता कि मेन इवेंट तुम्हें मिला है कैसे? अगर तुम्हें इस पूरे एरिना के अंदर किसी को एक्नॉलेज करना था, तुम रोमन रेंस को एक्नॉलेज करो, क्योंकि मेरे फेवर से तुम्हें मेन इवेंट के अंदर डाला गया है। सीएम पंक जो भाई अपने घुटनों पर बैठते हैं, रोमन रेंस को बोलते हैं, माय ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ, आपके वजह से मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, इसलिए मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ, पर मैच के अंदर मैं आपको हरा दूंगा। और भाई मतलब एक तरीके से भाई यहाँ पर रोमन रेंस को खास दिक्कत नहीं हो रहा था पॉल हेमन से, मतलब पॉल हेमन जाके सीएम पंक को ज्वाइन कर लिए थे, फिर भी खास दिक्कत नहीं हो रहा, ज्वाइन तो नहीं किए थे, उनके पास बैठकर आंसू वगैरह पूछे थे, तो उससे रोमन रेंस को उतना खास यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ था। सेथ रॉलिंस को भाई यहाँ पर रहा नहीं जाता भाई, मतलब सेथ रॉलिंस पूरा आग बबूला हो जाता है। देखो भाई रोमन रेंस का दुश्मनी सीएम पंक के साथ एक तरफ, पर भाई रोमन रेंस का दुश्मनी सेथ रॉलिंस के साथ भाई एक तरफ, मतलब वो सेथ रॉलिंस के साथ इतना दुश्मनी निभाते हैं कि भाई वो सीएम पंक को दोस्त भी बना सकते हो उस चक्कर में। बाकी भाई यही स्मैकडाउन के एंडिंग हो जाता है, भाई सेथ रॉलिंस गाली गलौज करके वहां से चले जाते हैं, मुझे नहीं रहना तुम लोग के पास, तुम बिल्कुल एक बकवास इंसान हो। और यही स्मैकडाउन का एंडिंग होता है। तो बताइएगा भाई ये पूरे सेगमेंट को मैंने एंजॉय मतलब एक्सप्लेन किया, आपको कैसा लगा? हाँ, पूरा स्मैकडाउन का रिव्यू भाई चैनल के ऊपर आ जाएगा 2 घंटे बाद, तो भाई आप लोग उसको भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।